नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा। शहर शहर गर्मी का कहर। जी हां, इन दिनों पारा आसमान पर चढ़ा हुआ है, सूरज की तपन ने झुलसा के रखा हुआ है। उत्तर भारत में लू और गर्मी का प्रकोप जारी है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में पारा तेजी के साथ ऊपर चढ़ता जा रहा है। दिन के समय धूप ऐसी है मानो आसमान से आग बरस रही हो। बढ़ते तापमान के साथ लू के थपेड़ों से भी लोग परेशान हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विज्ञान विभाग देश के कई राज्यों में हीट वेव की चेतावनी दे चुका है। मौसम विज्ञान के मुताबिक उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में भीषण लू चलने की संभावना। उफ, ये गर्मी वाकई में इस समय गर्मी ने बुरा हाल करके रखा हुआ है। ऐसे में देश के अलग अलग स्थानों पर किस तरह के हालात बने हुए हैं, गर्मी का कितना सितम चल रहा है, जानने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर मौजूद है, हमारे साथ लखनऊ से रामानुज भट्ट, गाजियाबाद से सुनील गौतम, चंडीगढ़ से ओपी शर्मा और दिल्ली से शरद भारद्वाज भी। सबसे पहले ओपी, आप ही का रुख करूंगी। चंडीगढ़ में गर्मी के क्या है हाल, कितना ला रही है सितम? देखिए शिल्पा, अगर गर्मी की बात हम चंडीगढ़ से शुरू करें तो चंडीगढ़ में पिछले जो है एक हफ्ते से गर्मी जो अपना सितम ढा रही है। जो टेम्परेचर है वो करीबन 40 के ज़्यादा चल रहा है। आज भी टेम्परेचर जो 40 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और लेकिन आज कल के मुकाबले थोड़ी जो है वो राहत है। अगर हम पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की पूरी बात करें तो पिछले 40 या 41 दिनों से जो है कोई भी किसी भी तरह की बारिश जो वो नहीं हुई है। अगर हम हिसार, हरियाणा के हिसार की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर 45.5 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसी तरह पूरा हरियाणा कहीं ना कहीं 44 डिग्री से ज़्यादा चल रहा है। ऐसा ही कुछ हालात पंजाब के भी हैं। अगर अगले कुछ दिनों की बात करें, जो मौसम विभाग के चंडीगढ़ की से जो जानकारी मिली उसके अनुसार पंजाब के अंदर हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके उनमें कल जो है हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और हरियाणा के अंदर जो एक वेस्टर्न राजस्थान के अंदर जो एक पाकिस्तान के पास एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके चलते जो है इन तीनों राज्यों में जो हरियाणा और पंजाब है, इसमें 13 तारीख से जो है कुछ मौसम में राहत मिल सकती है। लेकिन धूल भरी आंधियाँ जो आ सकती है, तो ऐसे में जो मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो जो गेहूं की जो वो निकासी जो अपने खेतों से गेहूं निकाल रहे हैं तो उसका थोड़ा सा मौसम का ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि इस दौरान तेज हवाएं और आंधी आने की संभावना है। तो और अगर हम ओवरऑल मौसम की व्याख्या करें तो पूरा जो उत्तर भारत है वो कहीं ना कहीं जो है तेज जो है गर्मी के कहर से दो चार हो रहा है। चंडीगढ़ में खुद दोपहर के वक्त जो है वो सड़कें जो सुनसान हो जाती हैं। स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए बच्चे घर पर हैं और एक यूटी होने के चलते बिजली की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। तो चंडीगढ़ में कम से कम इस लहजे से गर्मी ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं कहा जा सकता। दूसरा, ग्रीनरी भी चंडीगढ़ में काफ़ी है। लेकिन जो हरियाणा का साउथ हरियाणा जो राजस्थान से लगता है, वहाँ पर जो है वो हालात काफ़ी जो है वो तेज बने हुए हैं। और दक्षिण हरियाणा के अंदर जो है वो जो लू है उसकी भी शुरुआत जो है पिछले 3 दिन से हो चुकी है। जी शिल्पा। ठीक है ओपी, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रामानुज भट्ट भी जुड़े हुए हैं। रामानुज, अप्रैल के महीने में ही आसमान से आग क्यों बरसने लगी? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्वांचल हो या अवध या फिर बात की जाए पश्चिमी यूपी की, तो लगातार पारा जो है चढ़ता जा रहा है। और इस समय अगर बात की जाए तो आज अभी का जो पारा है 41 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि आज का जो अधिकतम तापमान है वो 41 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि ये धूप, ये गर्मी और ज़्यादा तेज हो सकती है और 42 डिग्री तक जो है इस सप्ताह के अंत तक ये तापमान पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान जो है वो 28 डिग्री तक पहुंच सकता है। और ऐसे में स्थिति ये है कि सड़कों पर अगर बात की जाए तो दिन भर की
जो भागदौड़ है वो कम हो गई है लोगों की। लोग लू से और गर्मी से बचने के लिए बाहर कम निकल रहे हैं और ऐसे में तमाम जो प्रिकॉशन है वो भी ले रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है, ये सुखद एक आसार है कि अगले सप्ताह के सोमवार को माना जा रहा है कि यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है और कई स्थानों पर ओले भी पड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो है मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री रहा और वाकई ये शिल्पा जो मौसम है, ये जो अप्रैल महीने के अंदर ही इतनी तेज गर्मी हो रही है, कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि वातावरण में कहीं ना कहीं इनबैलेंस हुआ है। कहीं ना कहीं वातावरण की जो स्थिति है, जो ग्रीनरी है वो कम है और उसको बढ़ाने के लिए लगातार योगी सरकार प्रयास भी कर रही है। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर अपनी ये गर्मी से बचने के लिए जो तमाम उपाय हैं वो कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ है कि ये बढ़ता जो पारा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ा रहा है और लोग भी कई उपाय जो हैं वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं और इन उपायों को भी करके कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि पारा और या यूँ कहें कि ये जो मौसम है वह दस्तूर अभी इस सप्ताह तक के अंत तक जो है चलेगा और ये तापमान जो है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और 42 डिग्री के लगभग पहुंच सकता है। उसको भी पार कर सकता है इस सप्ताह के अंत तक। हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से सुनील गौतम भी जुड़े हुए हैं, दिल्ली से शरद भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। शरद, आपका रुख करूंगी, राजधानी दिल्ली में क्या कह रहे हैं गर्मी के तेवर? शिल्पा जी, जिस तरीके से गर्मी के हालात बढ़ते जा रहे हैं, 45 और 44 के टेम्परेचर हो रहा है। राजस्थान में जिस तरीके से लपटे दिल्ली की ओर आ रही है, गर्म लू चल रही है और लोगों के थपेड़े लगने शुरू हो गए हैं। यानी कि मौसम विभाग ने भी दिल्ली को येलो अलर्ट में जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट दिल्ली को जारी कर दिया है। जरा हमारे दर्शकों को शरद समझाइए, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, ये क्या दर्शाता है? चलिए, लगता है शरद से संपर्क कट गया। हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सुनील गौतम भी जुड़े हुए हैं। सुनील, गाजियाबाद की क्या हाल, वहां गर्मी का कितना सितम, बताइए जरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बात करूं शिल्पा, यहाँ दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद है। यहाँ पर जो आज का तापमान जो रहा वो 42 डिग्री टेम्परेचर रहा इसका आज। यहाँ पर बात करूं बाहरी गर्मी की तो यहाँ पर गर्मी का मौसम ऐसा है कि धूप जो है बहुत तेजी से जो निकल कर जो लोगों पर आती है, तो लोग यहाँ पर जो है उससे बचने के लिए ग्लव्स वगैरह और इनका इस्तेमाल करते हैं। बात करूं कि लोग गर्मी के साथ साथ जो यहाँ पर महंगाई की भी मार झेल रहे हैं। बात करूं शिकंजी और नींबू से जो शिकंजी बनाई जाती है, नींबू 200 से 250 रुपए किलो यहाँ पर बिक रहा है। जी, ऐसे में चिंता जाहिर तौर पर बढ़ती हुई। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, अगर अप्रैल में ये हाल है तो आगे मई जून में क्या हाल होने वाला है? अक्षय, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर अप्रैल में गर्मी इस तरह से सितम ढा रही है तो मई जून में क्या हाल होगा, उसे सोचकर ही पसीने छूट रहे हैं। लगता है अक्षय से भी संपर्क हमारा हो नहीं पाया है। हमारे साथ रामानुज भट्ट हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, आपसे भी मेरा यही सवाल, लोगों को दरअसल इसी बात की चिंता सता रही है कि अगर अप्रैल में इस कदर गर्मी तो मई जून में क्या होगा, तब लू के थपेड़े किस तरह से उन्हें सताएंगे, तड़पाएंगे, किस तरह से गर्मी की वजह से उनका हाल बेहाल होगा। साथ ही ये भी बताइएगा जरा, जिस तरह से कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसका मतलब क्या है? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि जो ये मौसम की मार है वो अभी बदस्तूर जारी रहेगी और कहीं ना कहीं अभी जो भी अप्रैल का हाल है, मई और जून जो है बाकी है जिसमें अधिकतम तापमान जाता है। ये माना जा रहा है कि इस बार का जो तापमान है वो 48 डिग्री तक लगभग पहुंच सकता है और कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी आपने इसका असर देखा होगा कि 44 डिग्री के आसपास जो है पारा रह रहा है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई स्थानों पर 41 डिग्री है, कई स्थानों पर 42 डिग्री है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जो है अब ये चिंताजनक है। और मौसम की अगर बात की जाए, मौसम का जो इम्बैलेंस हुआ है पर्यावरण का, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस
मौसम की मार जो है कहीं ना कहीं आम जनता को और झेलनी पड़ेगी। और येलो अलर्ट की बात की जाए तो 40 डिग्री से जब पारा ऊपर हो जाता है, यानी कि 42 या 44 डिग्री पे, जिसमें कहीं ना कहीं लू और ऐसी कई जो स्थितियां हैं वो क्रिएट होती हैं कई जगह, उसको जो है येलो अलर्ट में रखा जाता है। और इसके बाद अगर रेड अलर्ट की बात की जाए तो जब पारा 45 और 47 के जब क्रॉस कर देता है तब रेड अलर्ट जारी किया जाता है। और रेड अलर्ट के अंदर यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रिकॉशन रखें और लू से बचें, और ऐसे में ही जो है सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन और पानी पीते रहें। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मौसम विभाग जो है ये अलर्ट जारी करता है ताकि लोग सतर्क हो जाएं। हाँ। मौसम के जो इस मार से बचने के लिए और तमाम उपाय हैं वो कर लें। और ऐसे में येलो अलर्ट की अगर बात की जाए तो जब पारा 44 के आसपास है उससे ऊपर पहुंचेगा, अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता अक्षय ठाकुर भी जुड़ गए हैं। अक्षय, मुजफ्फरनगर में कितना है गर्मी का कहर? बताना चाहूंगा, जो मुजफ्फरनगर में गर्मी का पूरा कहर आ रहा है। आज का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जो बात की जाए नींबू की, क्योंकि गर्मी में एक जो नींबू है वो एक स्वाद का बहुत स्वाद भी होता है और गर्मियों में सबसे जरूरी चीज होती है। उसका रेट 250 रुपए से किलो ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन महंगाई में आम नागरिक की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में वहां पर मुजफ्फरनगर में लोग गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते दिखाई दे रहे हैं अक्षय? मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आम नागरिक है गर्मी से बचने के लिए शिकंजी हुई, गन्ने का रस हुआ, ये पीते नजर आ रहे हैं और मुंह पे मास्क लगा के अपने मुंह पर कपड़ा भी बांधकर नजर आ रहे हैं। जी। और राजधानी दिल्ली में लोग गर्मी से कैसे बचा रहे हैं अपने आप को, शरद भारद्वाज जरा बताएं। और ठंडा पानी पीकर अपना करते हैं, लेकिन जैसे शाम को मौसम अच्छा हो जाता है तो बाजार में भी भीड़ लग जाती है, क्योंकि लू की जो थपेड़े लग रही है उसमें कहीं ना कहीं मार्केट में भी भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। मार्केट में लोग कम आने शुरू हो गए, क्योंकि लू से हर कोई बचना चाहता है और लू से बचने का एक ही तरीका था, वो है नींबू पानी। और नींबू जो है वो आसमान छू रहा है, वो भी आम जनता से दूर होता जा रहा है। यानी कि उपाय तो लोग सोच रहे हैं सिर्फ जल्दी से अपना काम करके वापस अपने घरों या दफ्तर में लौट गए, क्योंकि 11-12 बजे के बाद लू के थपेड़े जो है लोगों को सता रहे हैं। ठीक है, ओपी शर्मा भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी, अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में चिंता इस बात की कि भाई गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि गर्मी के आगे, इसके सितम के आगे सारे कूलर भी फिलहाल फेल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कैसे चलेगा काम? देखिए शिल्पा, वाकई में ही इस बार जो गर्मी है वो अप्रैल की शुरुआत में ही पड़ने लगी और कहीं काफ़ी दिक्कत लोगों को कहीं ना कहीं पेश आ रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो पेश आ रही हैं वो जो खेतों में गेहूं की निकासी जो कर रहे हैं उन किसानों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। साथ में जो दिहाड़ी वगैरह करके अपना गुजर बसर करने वाले हैं उनको जो है ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जहाँ तक मई अप्रैल की शुरुआत में गर्मी बढ़ने की बात है तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एक इम्पैक्ट है वो सबके सामने आ रहा है और शायद प्रकृति हमें एक वार्निंग दे रही है कि वक्त से रहते हमें जो है अपने आप में जो एक जीवन शैली है उसमें बदलाव करना पड़ेगा और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी होगी, प्रदूषण को रोकना होगा। कहीं ना कहीं उसकी तरफ इशारा है। हालांकि गर्मी का पड़ना भी जो है कहीं ना कहीं एक प्रकृति की निशानी है, एक मौसम का एक रूटीन है जो बदलता है, लेकिन जो रूटीन है वो इतना जल्दी नहीं बदलता था, क्योंकि ये गर्मी ठीक है मई जून के अंदर ये गर्मी जो है वो पड़नी चाहिए। कहीं ना कहीं इस तेज़ गर्मी से जो है हमारे जो मध्य भारत है उसके अंदर एक हवा का दबाव बनता है और जिससे कहीं ना कहीं मानसून को जो वो खींचने में और मानसून को समय पर या समय से थोड़ा सा पहले लाने में मदद जरूर करता है। तो ऐसे में गर्मी ज़्यादा खतरनाक नहीं, लेकिन वक्त से पहले जो गर्मी पड़ रही है वो कहीं ना कहीं एक नुकसानदायक या हमारे लिए एक वार्निंग है कि हम लोग जो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं इसके को लेकर आम आदमी को जो है सोचना पड़ेगा। हाँ, तक हरियाणा का जो दक्षिण हरियाणा की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से वहाँ पर जो है धूल भरी आंधियाँ
हल्की आंधियां चलने के साथ जो है लू चल रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। और इन दिनों अगर हम दक्षिण हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर पीने के पानी की भी काफ़ी किल्लत जो है चली जाती है। पशुओं को भी, जानवरों को भी, पक्षियों को भी काफ़ी जो है दिक्कतों का वो सामना करना पड़ा। लेकिन अगर हम 13 तारीख की माने तो शायद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पाकिस्तान में जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और 2 से 3 दिन तक जो है मौसम में थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन फिर भी मौसम जो है सामान्य से 1-2 डिग्री जो है ज़्यादा चलेगा। इस वक्त की बात करें तो पूरे उत्तर भारत में जो अधिकतर जो तापमान है वो सामान्य से करीबन 5 से 6 डिग्री जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। पंजाब, हरियाणा की और चंडीगढ़ की बात करें तो लू की भी जो है यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में लोगों से यही एक सुझाव है कि वो घर पर रहें, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना निकले, पानी का इस्तेमाल करें, डॉक्टर्स से तुरंत कंसल्ट करें। किसी पानी का इस्तेमाल तो करें, लेकिन पानी में नींबू डालकर पीने से कहते हैं कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सकता है। लेकिन नींबू के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, ये भी आम लोगों की पहुंच से दूर होता हुआ। देखिए शिल्पा, अगर नींबू के दाम अगर हमारे हाथ से निकले हुए हैं तो इसकी जगह और जिस तरीके से ग्लूकोन डी या बाकी जितने भी और पेय पदार्थ हैं, घर में भी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, पुदीना वगैरह या बाकी जितनी भी ठंडाई वगैरह होती है, उस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सत्तू का इस्तेमाल किया जा सकता है, रबड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। काफ़ी अलग है। ठीक है, नींबू की कमी के चलते जो है मार्केट में वो करीबन 300-350 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये थोड़ी है कि नींबू अगर नहीं है तो आप गर्मी से बचाव नहीं कर सकते। और भी काफ़ी तरीके हैं, जब तक जरूरत ना हो घर से ना निकले। बिल्कुल सही कहा आपने, इन विकल्पों पर भी जनता गौर कर सकती है। सुनील गौतम भी हमारे साथ गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, गर्मी से राहत की कोई उम्मीद है या नहीं, या यूं ही लू के थपेड़े झेलने पड़ेंगे? ये तो बस शुरुआत है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में जो लू का कहर है वो बेहतर एक ऊंची आवाज से बरस रहा है। बात करूं यहाँ पर बचने की उम्मीद जो लोग हैं, यहाँ पर जो जनता है, हाथों में ग्लव्स और चेहरे पर मास्क वगैरह बांधकर जो घर से लोग निकल रहे हैं। लोग घर से निकलने की बात करूं तो लोग अपील है कि कम से कम लोग घर से निकलें और ज्यादा जरूरी आवश्यक का कुछ काम हो तो घर से निकलें। खाने की बात करूं तो खाने पे लोग कम और लिक्विड चीजें ज्यादा ले रहे हैं। और यहाँ पर जिला जो अस्पताल है उसमें भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि खाने से, लिक्विड कम लेने से और गर्मी की वजह से जो पॉइजन वो कुछ दिक्कतें हैं, पेट खराब हो रहा है, ऐसी स्थिति जो बन रही है। जी, प्रचंड गर्मी, लू के थपेड़े, वाकई में आगे क्या रहने वाला है हाल, ये सोचकर ही जी घबराता है, टेंशन होने लग जाती है। रामानुज भट्ट हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। रामानुज, गर्मी का ये रौद्र रूप, क्या है कोई राहत की होप? देखिए शिल्पा, अगर बात की जाए कि इस सप्ताह के अंत में या कहें कि अगले सप्ताह की शुरुआत में बूंदाबांदी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं, और ऐसे में उससे पहले अभी तक कोई ऐसे राहत का जो है कुछ आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग ने भी लगातार जो है अलर्ट जो है रखा है, और इस अलर्ट में ये साफ कर दिया है कि अभी इस सप्ताह के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को बच के रहना चाहिए इस लू के थपेड़ों से और इस बढ़ती हुई गर्मी से। जो डिहाइड्रेशन होती है उस पर ध्यान रखें, पानी का जो है नियमित प्रयोग करते रहें, और सबसे बड़ी बात रही कि घर से जितना कम से कम निकला जा सके उतना बेहतर है। या शाम का समय चुने या सुबह का समय चुने, लेकिन कहीं ना कहीं राहत जो है अगले सप्ताह के शुरुआत में थोड़ी मिल सकती है। लेकिन वो कब तक रहेगी, वो पूरे सप्ताह रहेगी या 2 से 3 दिन तक की वो राहत रहेगी पारा, क्योंकि जिस तरीके का बूंदाबांदी का माहौल रहेगा उसी हिसाब से पारा में कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अब अगले सप्ताह का इंतजार है लोगों को कि अगले सप्ताह शायद इस मौसम से कहीं ना कहीं राहत मिल जाए, लेकिन उसके बाद भी बरकरार रहेगी ये थपेड़े, ये गर्मी और ये लू। और उसके लिए भी लोगों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है, लगातार जिस तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं, कुछ लोग अवेयर हुए तो कहीं कई लोग जो है इस अवेयरनेस से दूर रह रहे हैं और इससे पर्यावरण के अंदर सहभागिता करने से कहीं ना कहीं कतराते नजर आते हैं। लेकिन अब ये समय आ गया है, अभी भी अगर सहभागिता नहीं की गई तो जाहिर सी बात है कि तापमान ही नहीं, तमाम जो और मौसम का जो इम्बैलेंस होगा वो भी आगे देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में
लोगों की सहभागिता भी कहीं ना कहीं प्रदेश को और देश को बचा सकती है आपस में। जी, लोगों को अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखना होगा, उन तमाम विकल्पों पर काम करना होगा ताकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की स्थिति ना होने पाए, यानी कि पानी की कमी ना होने पाए, तभी वो गर्मी से और गर्मी के सितम से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। मेरे साथ अक्षय ठाकुर और मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अक्षय, नौकरी पेशा लोगों का चलिए समझा जा सकता है, या तो वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर नौकरी पर अगर जाना ही है तो आने जाने का उस समय उनको गर्मी का सितम ज़्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन उन किसानों का क्या, जिन्हें गर्मी, धूप, बारिश, ओले हर मौसम में अपने खेतों में टिका रहना पड़ता है, अन्न उगाना पड़ता है, उन पर क्या बीत रही है? जी शिल्पा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसान है वो पूरी गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो, चाहे ओलावृष्टि हो, उन्हें लगातार खेत में अपने काम करना पड़ता है, गेहूं पैदा करना पड़ता है। लेकिन वे नहीं इस चीज को मानते। में जब भी वो कहते हैं हम खेती नहीं करेंगे तो हम अपना घर का खर्च कैसे चलाएंगे। फिर जी 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 ऐसे में आपके किसानों से बात हुई हो, वो किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं? क्योंकि अगर वही बीमार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार फिर प्रभावित होगा, उनकी फसल प्रभावित होगी, पूरा कामकाज प्रभावित हो जाता है। जी 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 शिल्पा, जब हमारी कुछ किसानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी पी रहे हैं, और जो गर्मियों के सीजन के फल होते हैं, चाहे खीरा हो, तरबूज हो, ये ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि इन्हें खाएंगे जब ही हम बच पाएंगे और हमारा घर चल पाएगा। जी शिल्पा, ठीक है अक्षय, आप हमारे साथ बने रहे। शरद भारद्वाज भी हमारे साथ राजधानी दिल्ली से लगातार हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। शरद, वहां राजधानी वासियों से आपकी बात हुई होगी, वो किस किस तरह के उपाय अपना रहे हैं और क्या वो चाहते हैं? आखिरकार गर्मी तो लगातार बढ़ती जा रही है, आगे अभी और बढ़नी है, कैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हम द्वारका के मार्केट में हम खड़े हैं। यहाँ पे एक तरीके से आपका जूस ओनर है, यहाँ पे द्वारका का पालम सेक्टर 7 का है। हाँ। और गर्मी से बचने के लिए यहाँ लोग अपने अपने तरीके अपना रहे हैं, जूस पी रहे हैं, मैंगो जूस का पी रहे हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि गर्मी जिस तरीके से लू के थपेड़े लग रहे हैं। मैं आपसे बात कराना चाहता हूँ कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा रहे हैं। मैम, आप यहाँ पे आए हैं, लू के थपेड़े लग रहे हैं, कैसे गर्मी को बचा रही है मैम आप? जी जी तो जाहिर सी बात है, हर संभव तरीके से जो पानी का इंटेक है उस पर हमें नज़र रखनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना होगा ताकि डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी बॉडी के अंदर ना होने पाए, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से, पसीने की वजह से जो पानी हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है उसकी आपूर्ति भी उतनी ही आवश्यक है, वरना पानी की कमी के चलते हम बीमार भी पड़ सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से रामानुज भट्ट भी लगातार जुड़े हुए हैं। रामानुज, फिलहाल अगर बारिश हो गई या मौसम में बदलाव हो गया तो राहत मिल सकती है, वरना यूं ही लू के थपेड़ों के साथ लोगों को सरवाइव आगे करते रहना पड़ेगा। अभी तो ये शुरुआत है, मई जून में अभी और कहर बरपना बाकी है। देखिए शिल्पा, कहर बरसना बाकी है और देख सकते हैं कि लोग भी कहीं ना कहीं इसका उपाय कर रहे हैं। लोग अपने शरीर के तापमान को बराबर रखने के लिए लोग जो है नारियल पानी का भी प्रयोग कर रहे हैं ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो। और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि लगातार जब जब मौसम बदलता है उसमें बीमारियों का भी एक लंबा जो है सिलसिला जारी हो जाता है। उसमें चाहे लू से लगने वाली, चाहे हैजा हो या तमाम और ऐसी बीमारियां हो, पेट की गड़बड़ियां हो, डिहाइड्रेशन हो, तमाम ऐसी बीमारियां जो है कहीं ना कहीं और ज़्यादा पनपने लग जाती हैं। और इसके लिए लोगों को जो है कहीं ना कहीं इसका खासा ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे में स्थिति ये है कि लगातार जो है लोग भी कहीं ना कहीं बचने के लिए, इस लू से, इस गर्मी से बचने के लिए हर तरीके का, चाहे बेल का जूस हो, रस हो, उसको प्रयोग कर रहे हैं, गन्ने के रस का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन जो है एक बड़ा कारण हो जा रही है लोगों की तबीयत खराब करने का। और ऐसे में इस गर्मी से बचने का सबसे सरल उपाय यही है कि कम से कम निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, इलेक्ट्रॉल और तमाम वो पदार्थ जो है कहीं ना कहीं शरीर के अंदर जो है ऊर्जा बनाए रखेंगे, उनका प्रयोग करें। और ऐसे में स्थिति जिस तरीके का माहौल बना हुआ है उससे निकलना पड़े तो तमाम इंतजामों के साथ निकले, अपने पर्स में कुछ हो ना हो, पानी की एक बड़ी सी बोतल जरूर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का, सहयोगियों का, अलग अलग स्थानों से ये पूरी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल गर्मी के सितम से कैसे बचना है ये आप जानते हैं, उन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते रहना होगा, समय समय पर पानी पीना होगा,
घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, अगर ज़रूरी ना हो। घर से बाहर निकलना पड़े तो तमाम इंतजामों के साथ निकले, छाता लेकर जाए या फिर एक चुन्नी लपेट कर जाए। साथ ही पसीने के थ्रू जितना पानी आपका बॉडी के बाहर निकल रहा है उतना ही पानी आपको पीते रहना होगा। इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।